मैं आपसे तसल्ली से बात करूंगा। राम जी ने वाली से कहा कि पशुओं को मारना, इनको हंट करना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये तो होता चला आया है। तो ये राम जी ने किससे कहा था? वाली से। ये राम जी ने वाली से ही बोलिए, कहा था ना मेरे भाई। आप बोलते जाइए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मुझे जस्ट इतना सा जवाब चाहिए कि वाली से ये बात जो की। रे- जो जो रेफरेंस आपने दिखाया, मैंने उसको चेक नहीं किया, वो वाला श्लोक वहाँ पे है कि नहीं। अगर है तो हाँ, बाली से कहा था आपके रेफरेंस के अनुसार। नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्या बात हुई? आप चेक किए बगैर ही बातें कर रहे हैं, मैं आपको चेक करवा देता नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके रेफरेंस को फेस वैल्यू पे लेते हुए भी प्रूव मैं कर सकता हूँ कि आपको चेक ये करवा देता हूँ जस्टिफाइबल है। मेरे भाई। मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आप चेक पहले करें, हम बाद में इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी दिखा। ये किसी आपने कल का जो कांड है। दिखाया उसी पे क्वेश्चन है। रुक जाएं, आपने जो रुक दिखाया। जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, रुक जाएं, मेरी टर्न है ना। लो दोस्तों, ये आपके सामने वाल्मीकि रामायण है, किस कंदा कांड है, सर्ग नंबर 18 है, टेक्स्ट नंबर, श्लोक नंबर 40 है। गीता प्रेस मैंने क्या गोरखपुर बोला वालों ने इसके इसको ऊपर? ऐसा, प्लीज मैं मैंने रेफरेंस क्या बोला पब्लिक इसके को दे ऊपर? दूं? हमारे साथ पब्लिक भी है, प्लीज मुझे मैंने क्या रेफरेंस से बोला चेक इसके किया, ऊपर? मुझे रेफरेंस दे लेने दीजिए। इसका पीडीएफ पेज नंबर बनता है 999999। जी, अब आपके सामने है। राम जी ने उसे कहा कि तुम बंदर हो, पशु हो, और पशुओं को हंट करते रहे लोग, तो इसलिए कोई इसमें हर्ज नहीं है। अब ये वाली जो है, ये पशु था या राम जी यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं? मुझे एक बात दिखाइए, नंबर वन, या मैंने इसके उत्तर क्या दिया, ये बताइए। मैंने इसका उत्तर ये दिया कि ये सारे के सारे जो पशु वाला सिंपल सी बात कॉन्टेक्स्ट है है, भाई। वो प्यारे भाई, पहला बार मुझे बोल, आप देखिए, मैं आप मेरे अंदर आ रहे प्यारे हैं। भाई, मैं जब बोल प्यारे रहा हूँ भाई, उसके बाद उसके बीच में अब ना आइए। प्यारे भाई, गलत मैं जब जगह बोल में रहा बोल हूँ रहे हैं, उसके बीच गलत में जगह। ना मैंने आइए। मैंने जो नहीं 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 नहीं, मैंने जो आप भी गलत बहुत मैंने बहुत जो बोला आपने भी मैंने बहुत जो सारे पूछा, गलत बोला अब मेरे ओपिनियन में, परंतु मैं राम जी, उसके बीच में नहीं आया। राम जी मेरे मैं आपके प्यारे बोलने भाई, के बीच में नहीं आया। राम जी, मैं राम जी आपके मेरे बोलने प्यारे के बीच भाई, में नहीं आया। राम जी मेरे प्यारे भाई, प्लीज, मैंने जो पूछा मुझे उसका उत्तर दें। मैंने जो पूछा अब ही नहीं, आप उधर मैं भाग के उसका उत्तर चले दे जाते दिया हैं। कि इसका मैं प्रीटेक्स्ट पहला वाला जुल्फकार पॉइंट से है। साहब, इसका जुल्फकार से साहब, प्रीटेक्स्ट पहला प्लीज, वाला पॉइंट है। प्लीज जुल्फकार भाई, प्लीज चुप कर जाए। मैं जुल्फकार भाई से एक बात कर रहा हूं। जुल्फकार भाई, मैं पांचवी बार ये रेफरेंस सामने रख के इनसे पूछ रहा हूँ, ये पशु था या नहीं था। इन्होंने ये जवाब देने की बजाय ये भाग के कहीं और जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? सिंपल जवाब दें, ये पशु था या नहीं था। राम जी कह रहे हैं ये पशु था। अगर ओके, तो आप कहते आपका हैं कि अगर, राम जी को पता नहीं चला, राम जी गलत बयानी कर रहे हैं और ये पशु नहीं था, तो आप बता दें हमें। तो मैं इसका उत्तर दूं। इसका उत्तर दें कि ये पशु था तो या नहीं था। पहली बात तो आपने पहली क्वेश्चन ये नहीं पूछा। आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि ये जो पशु हत्या है वो सही है कि गलत है। उसका उत्तर मैंने देते हुए कहा कि ये पहली वाली पॉइंट के ब्रिटिश में काउंट किया जाएगा। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट ला रहे हैं कि ये पशु था या नहीं था, ये दूसरी टॉपिक है। परंतु टॉपिक ये था कि पशु हत्या करना क्षत्रियो के लिए सही है और राम जी ने सही किया था कि नहीं किया था, ये टॉपिक था। अब टॉपिक से आप जस्ट, भटकाएंगे तो मैं तो टॉपिक। मैं मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब इधर बैठ के सुने और उसके बाद आप तशरीफ ले जाएं। मैंने बहुत रिस्पेक्ट दी और बड़ा टाइम वेस्ट किया। मैं अपने नाजरीन को यहाँ पर समझाना चाहूंगा, जो हमें इस बाद में भी देखेंगे, क्योंकि ये क्लिप मैं बाद में लगाऊंगा। यहाँ पर इन्होंने सारी पशु हत्या की जस्टिफिकेशन दी वाली के मरने पे, दी या नहीं दी, यानी कि ये इसको पशु मान रहे थे। अब ये इस पॉइंट से क्यों भाग रहे हैं? पता क्यों? जब मैं रुक गया कि ये पशु था या नहीं था, एक बार जरा कंफर्मली बताओ कि ये पशु था। अगर ये इसको पशु कहता, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ और साबित है, इससे हनुमान जी भी पशु साबित होने थे, नंबर वन। नंबर टू, ये कि पशु के अंदर बहन भाई की तमीज होती नहीं है, ये इसलिए ये पॉइंट नहीं मान रहे भाई। क्योंकि ये जो पहली बात कर रहे हैं कि वो उसने अपने भाई की बीवी को पास रखा हुआ, तो पशुओं में तो ये तमीज होती नहीं है। पशु तो ऐसा कर सकते हैं, पशुओं के ऊपर इंसानों वाला नियम नहीं लग सकता। और जो इंसान पशुओं के ऊपर इंसानों वाला नियम लगाए वो बेवकूफ होता है। इन्हें मानना पड़ना था कि राम जी ने एक बेवकूफी वाली बात की, जो इंसानों के नियम थे वो उनके ऊपर, पशु के ऊपर फिट करना चाह रहे थे। इसलिए ये इस पॉइंट पे हमारे भाई नहीं आ रहे। जस्ट ये रीजन है और कोई रीजन नहीं है। मैंने अब अपनी बात कंप्लीट रख दी है। एक मौका मैं इन्हें जरूर दूंगा कि ये अगर कोई इसकी इस्लाह करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज मेरी बात कंप्लीट हो चुकी है। और यही रीजन है, ये रीजन है भाइयों, इस वजह से ये हमारे भाई इस बात को कबूल नहीं कर पा रहे। मैंने चांस देता हूँ। मुझे अफसोस है कि मुझे इन्हें निकाल के ये बात करनी पड़ी, क्योंकि ये मुझे बोलने का मौका भी नहीं दे रहे थे। जी
ओके, तो आपने जो कारण बताया कि मैं इसलिए इस टॉपिक में नहीं आना चाह रहा था, वो उसका कारण आपने झूठ बोला। मैंने इसलिए इस टॉपिक में नहीं आना चाह रहा था, ऐसा ऐसा नहीं है। इसका कारण ये था कि मेन क्वेश्चन इस पे नहीं था कि पशु हत्या माने बाली पशु था या नहीं था। क्वेश्चन इस पे था कि राम जी ने जो 3 कारण दिखाए, जो आपने दिखाए, वो कारण सही है कि गलत। तो उसका पहला कारण था कि भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म, सही गलत सही था। दूसरा कारण था कि सुग्रीव के बीवी को, मतलब वो वचन वाला चीज है, वो भी सही था, क्योंकि प्रिटेक्स्ट पहला वाला का कारण था। और तीसरा कारण जो पशु हत्या वाला चीज है, ये जो कारण दिखाया गया, ये कारण अपने आप में सही है, जस्टिफाइबल है। अब उसके बाद आपने पूछा कि आपने दूसरे टॉपिक को भटकाया, और भटकाते हुए जो प्रश्न प्रश्न पूछा, चूंकि मुझे टॉपिक से हटना नहीं है, इसलिए मैं उस टॉपिक में नहीं गया। तो अगर आप किसी दिन ऐसा टॉपिक रखेंगे जिसमें पशु है कि नहीं है, इस पे बात होगा, तो बिल्कुल उसमें बात किया जाएगा। परंतु बात यह है कि यहाँ पे टॉपिक से आप भटक रहे हैं, और चूंकि मैं टॉपिक से भटकाना नहीं चाहता, तो इसलिए मैं पशु है कि नहीं उस टॉपिक में नहीं जाना चाह रहा। तो आपने अब झूठ मुझे बोला। इजाजत है, अब मुझे इजाजत है कि मैं अपनी बात रख लूं। आप टोकेंगे तो नहीं मुझे? बोलिए, परंतु झूठ ना बोले। आपकी अली भाई, आपकी स्क्रीन शेयर करने से मेरे नेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मुझे फिर आउट होना पड़ता है। मैं हटा देता। देखिए नाजरीन, हमारे आप भाई कुछ ने, भी बोले, परंतु एक सेकंड, आप कुछ भी हमारे बोले, भाई ने, परंतु मेरे बारे में हमारे, मैंने जो बोला नहीं वो ना बोले। देख लें भाई, एक इंसान मेरे मुंह पे बैठ के मुझे झूठा 3 दफा कहे और मैं चुप करके सुन लूं, और अब मेरी बारी आई है तो पहले वो हदें लगा रहे हैं। मैंने बोला ये कि गलत आपने बात झूठ बोला, आप झूठा ऐसा नहीं बोला। मैंने बोला आपने झूठ बोला। झूठ नहीं बोला ना। मैंने अब मुझे आपने झूठ बोला। मैंने उस कारण से नहीं बोला। मेरी टर्न है ना हाँ, भाई, प्लीज। गलत बात आपने तो ना मैंने करे कि मैंने भाई आपको ये बोला कि भी आप झूठा है। मौका देंगे, गलत आप बात तो ना करे बोलिएगा कि जरूर। मैंने। अली भाई अपनी अपनी बात रखे, फिर आपको मौका देंगे। देखें जुल्फकार साहब, मुझे अफसोस है कि इनको बैक स्टेज करके मैं मौका लेता हूँ। मेरे पास कोई चांस नहीं है। इन्होंने पूरा बोला। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये किसी के ऊपर, किसी के मुंह पे बैठ के ये कहना कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। पर एक बंदे ने बड़े तहम्मुल से आपकी ये बातें इतनी बार सुनी, उसके बाद आपसे फिर इजाजत ले रहा है कि ठीक है अब मुझे इजाजत है, मैं अपनी बात रख लूं। तुम ये ना करना, वो ना करना। भाई तुम, आपने अपनी मर्जी से सब कुछ किया है, मेरे ऊपर क्यों पाबंदियां लगा रहे हैं? अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूं तो रिस्पेक्ट ले लें भाई। खैर, मैंने अंदर लेके फिर भी कोशिश करूंगा, ये आखिरी चांस मैं इनको जरूर दूंगा। देखें, इन्होंने जो मेरे ऊपर आरोप लगाया वो नहायत गलत आरोप है। नंबर 1 ये कि इन्होंने कहा कि वो दुष्ट है इसलिए उसको मारना चाहिए। जब दुष्ट के ऊपर, उसी स्केल के ऊपर हमने बृहस्पति को रखा, अभी तो हमने वेद व्यास जी को रखना था, अभी तो हमने इंद्रदेव को रखना था, अभी तो आपके बड़े बड़े ऋषियों को इसके ऊपर रखना था कि अगर ये दुष्ट इस तरह बनता है तो फिर इन दुष्टों को भी मारना चाहिए। जब आपसे उसका हवाला मांगा तो आपने झूठ बोला कि बृहस्पति एक पद है, और वो बृहस्पति जो जिसने अपनी भाभी ममता के साथ ऐसे किया था उसको पनिश किया गया, या वो नहीं था जब राम जी के मामलात बने और वो राम जी की हेल्प के लिए, वो कोई और बृहस्पति था। इन तीनों झूठों का आपने कोई रेफरेंस नहीं दिया। दुष्ट की बुनियाद पे आपने इसको ठीक साबित किया था, इस पॉइंट को जस्टिफाई कर रहे थे, वहां से आप भाग गए। उसके बाद आपने पशु हत्या को जस्टिफाई कर दिया कि भाई क्षत्रिय कर सकते हैं, और राम जी ने भी यही कहा वाली को मारते हुए कि तुम पशु और पशुओं को मारने में कोई ऐप की बात नहीं है, कोई पाप की बात नहीं है। यानी कि वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि तू पशु है। अब जब ये बात भी सिद्ध होगी कि वो पशु था, अब पशुओं के ऊपर इंसानों वाले नियम कौन लगाता है? कोई अक्लमंद इंसान लगा सकता है? अब वो पहला पॉइंट आपका आता है कि पशु भी मान लिया, पशु जान के उसको मारा, और फिर उसके ऊपर इंसानों वाले नियम लगा रहे हैं। एक इंसान वाला नियम एक जानवर के ऊपर अप्लाई हो सकता है? कोई इंसान कर सकता है? और अगर कोई इंसान करना चाहे तो इंसान बेवकूफ है। अब आप बताएंगे एक पशु के ऊपर इंसानों वाला रूल कैसे लगा, राम जी ने कैसे लगाया? राइट। तो नाउ आपका क्वेश्चन ये बना कि चूंकि वो पशु है इसलिए पशु के ऊपर इंसानों वाला रूल कैसे लगाया। अब इसका 2 उत्तर है। उत्तर नंबर 1, अच्छा पहले ये समझ लेना पड़ेगा, जो आपने रेफरेंस दिया वहां पे इंग्लिश में पशु भी नहीं लिखा है, वहां पे मॉन्की लिखा है, और मॉन्की के लिए जो मंकी के लिए जो संस्कृत में शब्द आया वो वानर है, मतलब पशु जो शब्द है वहां पे आया ही नहीं है। तो मैं इसलिए बोल रहा था, मैं अब मेरे बीच में आप ना बोले, मेरे बीच में आप ना बोल प्लीज, कृपया। मैंने आपकी तो मैं इसलिए बोल रहा था वहाँ पे एनिमल। अच्छा जुल्फिकार साहब इनको। अली भाई एक मिनट यार, एक मिनट यार, प्लीज 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 प्लीज।
कपी कहते हैं। जस्ट मैं इतनी अर्ज कर रहा हूँ कि संस्कृत में बंदर को कपी कहते हैं, वानर नहीं कहते। कपी मैंने जस्ट ये कहना था, लेकिन इनसे इतनी सी भी अपनी बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं इनकी इस्लाह जी रखे। अली भाई बोलने दीजिए ना उनको, कपी कहें या वानर कहें, उनको बोलने दीजिए ताकि मुझे देखिए बोलने वो दीजिए ना, उसके बाद आप देख बोलिए। आप दो मर्जी राइट, कीजिए, वो बंदों को तो पता लगेगा कि कपी है या जी। बोलिए, आप राइट, बोलिए। तो वहां पे जो श्लोक है, जितना मैं देख पाया उसमें तो वहां पे वानर लिखा था, ना तो पशु लिखा था, एनिमल, पशु भी शब्द नहीं था उसका, कोई भी इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी एनिमल नहीं लिखा था, और इंग्लिश में मंकी लिखा था। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो इसलिए मैंने आपको पूछा कि जो ट्रांसलेशन आप दिखा रहे हैं उसका ट्रांसलेशन सही है गलत, वो गीता प्रेस गोरखपुर के है या नहीं, और है भी तो भी सही है कि गलत, क्योंकि वानर का कई सारे अर्थ होता है। वानर उस समय की जो, और वो दूसरा कारण ये था जो आपने पूछा कि पशु के लिए क्या इंसानी वाला रूल होता है, तो नंबर वन ये है कि उस श्लोक में पशु शब्द नहीं है, वानर शब्द है। दूसरी बात, उस समय की अगर पशु भी मान लिया जाए, 2 मिनट की मंकी भी मान लिया जाए, ठीक है, तो वो त्रेता युग था, वो कलयुग नहीं था। तो त्रेता युग में बहुत सारे प्रकार भेद होता था। तो कुछ पशु ऐसे भी हो सकते हैं जिसके ऊपर इंसानों वाला, जिसके कर्म योनि हो, यानी उसमें भोग योनि के साथ साथ कर्म योनि भी हो, और जिनके ऊपर कर्म योनि बनेगा उनके ऊपर इंसानों वाला रूल लागू होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये रूल में आ जाता है। तो इसमें मैं 2 उत्तर दिया। नंबर 1, वहां पे पशु शब्द है ही नहीं, एनिमल शब्द है ही नहीं। मंकी जो आपका ट्रांसलेशन में है वो भी एक्चुअल अर्थ है नहीं है, मतलब है कि नहीं उसमें भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये जो दिखाया आपने, ये ट्रांसलेशन कितना सही है उस पर क्वेश्चन है, क्योंकि एक्चुअल संस्कृत में वानर शब्द है, और वानर वानर का कई सारे अर्थ हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात मैंने ये बोला कि अगर मान भी लिया जाए 2 मिनट के लिए, तो भी ये जस्टिफाइबल है, क्योंकि वो त्रेता युग था, और त्रेता युग में इंसान उड़ते थे, बहुत बहुत सारे कुछ होता था उस समय। तो उस समय ऐसे भी योनि हो सकते हैं जिसमें जो पशु होते हुए भी वो कर्म योनि है, और कर्म योनि के लिए रूल लागू होता है। ठीक हो गया, ये मेरा उत्तर है। चले अब होंगे मेरा जी। बहुत अच्छा अली भाई, जो देखिए आप जो दे रहे हैं, वो भाई दे रहे हैं, वो आप लोग दीजिए, आप एक दूसरे को मनवाइए मत। नीचे जनता बैठी है सर, वो डिसाइड कर लेगी आपके रेफरेंस को, आपकी बातों को जी। अब आप अपना रेफरेंस दीजिए। अब वैसे तो आप रेफरेंस दे रहे हैं, उन्होंने तो कोई रेफरेंस भी नहीं दिया, ये थोड़ा सा बीच में था, लेकिन चले आप मैं अपना रेफरेंस जुल्फिकार साहब, मैंने आपकी हो गई रेफरेंस इसलिए नहीं दिया आपकी बात को क्योंकि उन्होंने जो रेफरेंस दिया उसी से मैं जस्टिफाई किया, मैं दूसरा सर, रेफरेंस लाया ही नहीं। इनको चुप करवा दें जुल्फकार भाई। अब इन्होंने अपनी टर्न ली है, मैं एक शब्द नहीं बोला। चले अब कोई अगर नहीं, मेरी कोई बात नहीं। देखें तो ये इन्हें आप चाहिए कि मुझे रखिए। मौका दें। देखें भाई दोस्तों, आपके सामने ये हंटिंग लिखा हुआ है, नंबर 1, ठीक है। हंटिंग लिखा हुआ है, और हंटिंग जानवरों की होती है, इंसानों की या किसी और चीज की हंटिंग नहीं होती। नंबर टू मोंकी जानवर ही होता है, ठीक है। और कपी, हमने ये यहाँ पर बड़ी बार इस स्ट्रीम के अंदर इस चीज के ऊपर चर्चा हुई और बड़ी व्याख्या हुई, और एट द एंड यही नतीजा निकला कि कपी बंदर को ही कहते हैं, और बंदर जानवर ही होता है, कभी लिखा ही नहीं भी है। होता है। आप रुकेंगे या नहीं रुकेंगे? भाई वो दिखा देंगे कपी है कि अला, मेरी ठीक है, वो ठीक है, स्क्रीन पर वाइट हो गया। प्लीज ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, ठीक आप दीजिए, आपको मौका देंगे। जी, आपने वो फिर मेरी तो स्क्रीन बंदर जानवर होता है, ये हमारे भाई जो फरमा रहे हैं, ना तो ये ट्रांसलेटर हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं जिनको किसी ने डिग्री दी हुई हो कि वो ट्रांसलेशन करके इतने बड़े प्रेस के अंदर काम करते हो, ना मैं ही हूं इस काबिल, ना ये इस काबिल है। तो जिन्होंने ये ट्रांसलेशन की है उन्होंने बता दिया, पीछे हंटिंग से भी यही मामला वाजे होता है, और ये बंदर से भी ये होता है कि ये जानवर थे, और उससे पीछे इन्होंने बड़ा शद्दोमत से इस चीज को प्रूव भी किया आपके सामने खुद कि पशु हत्या जायज होती है। भाई पशु की हत्या, पशु को मारा जा सकता है, क्षत्रिय मार सकता है, हंट कर सकता है। इन्होंने खुद ये चीज मानी थी। अब जब ये फंस गए हुए हैं कि आप इसको पशु मान लिया, तो पशु वाले नियम कैसे लगाएंगे, इंसानों वाले नियम पशुओं पे कैसे लगेंगे? सवाल तो ये था मेरा। इन्होंने कहानी हमें आपको क्या दी कि वो फलां वाला वो तृतीय युग था, वो कौन सा युग था, उसके अंदर नियम लग सकते थे। वाह भाई वाह। यहाँ पर लोग कहते हैं कि एवोल्यूशन हो गई है, लोग बंदरों से इंसान बन गए हैं। आपका अच्छा है भाई, जो पहले इंसानों वाली जिनके अंदर अकल थी वो कम होकर बंदर बन गए। आपकी रिवर्स हो रही है एवोल्यूशन। अजीब सनातन धर्म है भाई। और यहाँ पर वाजिब जानवर लिखा हुआ है, बंदर जानवर ही होता है। कहते हैं यहाँ पर बंदर लिखा हुआ है, जानवर नहीं लिखा हुआ। ओ भाई, बंदर जानवर ही होता है ना? तो मुझे बताएं, कौन सी अदालतें आज बंदरों को सनातन धर्म के अनुसार, आपके कौन से ऋषि बैठे हुए हैं जो बंदरों के फैसले करते हैं जाके?
जाके बंदरों को सजाएं देते हैं इंसानों वाले नियम लगा के। कहां पर ऐसे होता है? तो राम जी को क्या बन गई थी कि बंदरों के ऊपर इंसानों वाले नियम लगा रहे हैं। आजकल सारे जंगल में या जहां पर भी बंदर मौजूद हैं, कभी उनके साथ इंसानों वाले नियम लगा के उनको ट्रीट किया गया है? मैंने बंदरों को अपनी आंखों से लोगों से पैसे छीनते देखा है, उनकी चीजें छीन के फेंकते देखा है, उनसे चीजें छीन के खाते देखा है। कभी किसी पुलिस ने उस बंदर को नहीं पकड़ा, कभी उसके ऊपर इंसानों वाले नियम नहीं अप्लाई किए। या तो ये पागल हो गए आज के लोग, या फिर राम जी उस दौर में पागल हो गए थे कि बंदरों के ऊपर इंसानों वाली, मैं माजरत चाहता हूं अगर आपको शब्द सख्त लगाओ, लेकिन बात ऐसी ही है कि जब आप बंदरों के ऊपर इंसानों वाले नियम लगाएंगे, जानवरों के ऊपर इंसानों वाले नियम लगाएंगे, तो ये बेवकूफी की बात है। ये सिंपल मेरा पॉइंट है और इस पॉइंट को मैंने बड़ी दफा एक्सप्लेन कर दिया। अब आखिरी टर्न आपकी है, आप जो कहना चाहें क्या लीजिए। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पे बंदर शब्द यहाँ पे आया ही नहीं, ना तो पशु शब्द एनिमल शब्द आया है। तो पूरा का पूरा श्लोक आप खुद से सुन लीजिए। यान्ति राजर्ष यश्चात्र मृगयम धर्म कोविदः तस्मात् त्वं निहत युद्धे मया वानेन वानर अध्युवन प्रतिध्युवन वा यस्मात् शाखा मृगो हसी। पूरे श्लोक में कहीं पे भी ना कपि शब्द है, ना कि पशु शब्द है। और बंदर बंदर ये कह रहे हैं अपने मन से, यहाँ पे हाँ मंकी लिखा हुआ है ट्रांसलेशन में। अब ट्रांसलेशन इंग्लिश शब्द में, इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांसलेशन, जैसे धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन से बनाया जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस का ट्रांसलेशन, स्वाधीनता की ट्रांसलेशन इंडिपेंडेंस बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होता है जो इंग्लिश में गलत होता है। तो मैं ट्रांसलेशन के ऊपर भरोसा करके ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे पशु बोला गया, नंबर 1, ये मैंने पहले ही बोला। दूसरी बात मैंने ये बोला कि अगर 2 मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि पशु ही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं बात है, क्योंकि वो त्रेता युग था। मैंने ये कहा अगर मतलब 2 मिनट के लिए, तो वो त्रेता युग था, उसमें वो जस्टिफाइबल था, क्योंकि बहुत सारी योनियां ऐसे होता था जो पशु प्लस होते हुए भी कर्म योनि में पड़ता था। तो मैंने 2 पॉइंट रखा, 2 पॉइंट वो उन्होंने रिपीट किया, रिपीटेशन फैलेसी लगाया, एक ही बात दोबारा बोला। अगर मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ मेरी बात और उसकी कंक्लूड करता हूँ, और लास्ट एक सेकंड मुझे लास्ट बात लेकिन आराम से, आप पता नहीं लड़ने ही लग जाते हैं। मुझे मेरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए भाई। मेरी बात के अंदर तो मना बोलिए कुछ, मेरे बात के अंदर तो आप मेरी बात सुनिए। 25 मिनट से आप बोल रहे हैं, आपको ना निकाला है, पूरा मौका दिया जाएगा आपको कोई नहीं निकालेगा सर। तो मैं अपना, आप जब कहेंगे कि मैं जा रहा हूं तो मैं जा रहा हूं, जी कीजिए, जी जस्ट कंप्लीट कर लूं एक पैराग्राफ। तो मैंने तो पहला जो टॉपिक चल रहा था कि राम वर्सेस बाली के युद्ध में वो तीनों कारण, मैंने अपने तरीके से कुछ रेफरेंस दिया भी नहीं, जो उन्होंने रेफरेंस दिया उन्हीं को मानते हुए फेस वैल्यू पे मैंने दिखाया कि तीनों कारण जस्टिफाइबल है। अब उन्होंने पहला वाला कारण हटा दिया, पूरा लेके डस्टबिन में फेंक दिया, दूसरा वाला कारण डस्टबिन में फेंक दिया, पहले वाला कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दिया, और तीसरे वाले कारण पे अटक गए। वो भी वहां पे दिखा नहीं सकते कि ना तो वहां पे बंदर लिखा हुआ है, ना तो पशु लिखा है। हाँ, ट्रांसलेशन में मंकी जरूर लिखा है। अब वो ट्रांसलेशन कितना सही है, क्योंकि धर्मा का ट्रांसलेशन इंग्लिश में रिलीजन होता है, जबकि धर्मा और रिलीजन में अंतर है। जाति का ट्रांसलेशन कास्ट होता है, जबकि बहुत अंतर है कास्ट का कॉन्सेप्ट और जाति के कॉन्सेप्ट में। ठीक वैसे ही वानर का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है उसमें मंकी हो सकता है, परंतु संस्कृत में वानर लिखा हुआ है, ना तो वहां पे पशु है, ना तो बंदर है, कपी है। और मैंने दूसरा बोला कि अगर 2 मिनट के लिए भी मान लिया जाए तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप अपना बात रख सकते हैं। जी, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप टोकेंगे नहीं और डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। आपने जो बात अपनी रखनी थी रख ली। सबसे पहले तो हमारे साथ एक्सेंट रोर भाई जुड़े हैं, इनको वेलकम कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कैसे हैं रोर भाई? अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार भाई, अली भाई, ऑडियंस सभी को माशाल्लाह से। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है ना, ये शायद हिंदी व्याकरण नहीं पढ़े हैं या संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े होते तो उनको पता चलता है कि बानर के समानार्थी वर्ड क्या होते हैं, बंदर के समानार्थी वर्ड क्या होते हैं, जिनमें से बानर भी आता है, कपी भी आता है, हरी भी आता है, हरिमुख जिसे कहा जाता है, उसको भी बंदर कहा जाता है। तो बानर को बंदर भी आपने कहा था। प्लीज रुक जाए आप, आपसे इजाजत दीजिएगा, रिबट्टर देंगे, आपको मौका देंगे। गलत है, ठीक है। मैंने अपनी तालीम जो है ना हिंदी और संस्कृत में कंप्लीट की है दोस्त। मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, किसी और को तो बना लो, मुझे नहीं बना सकते। जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें और भाई। जी। तो जो ये कह रहे हैं कि मंकी जानवर नहीं है, सिर्फ वहां पे मंकी लिखा हुआ या बानर लिखा हुआ, बिल्कुल मंकी जानवर में आता है, एनिमल में आता है।
और वो इंसानों में नहीं आता, जानवर में ही आता है। बिल्कुल ये सही बात है। तो ऐसे ही कई सारे मैंने ये नहीं बोला, आपने जो बोला मैंने ये नहीं बोला। अरे मैं उन्होंने मंकी जो जानवर समझा नहीं, ऐसा नहीं बोला। उन्हें एक्सप्लेन कर लेने देना, उन्होंने जो समझा झूठ क्यों बोल रहे हैं ना, मैंने तो बोला ही नहीं ना, मैंने जो बोला नहीं। राम भाई एक मिनट यार, आराम, आपको मौका देंगे भाई, आप अपनी टर्म में इनको झूठ ना बोले ना, कर दीजिएगा। गलत बोल रहे हैं ना। सुनिए, आप अपनी टर्न में कहिए कि उन्होंने ये झूठ बोला, आप अपनी टर्न में इस तरह फिर जो गुफ्तगू है उसका मजा नहीं आएगा, वो मजा नहीं हमें भी मौका दें, नहीं तो हमें भी फिर मौका दें, जब हमें लगे ना आप झूठ बोल रहे हैं तो हम आपको टोकना शुरू कर दें, वहां पर अपनी बात शुरू कर, आपने झूठ बोला, आप अपनी टर्म में बोझ हुए। अच्छा, इससे पहले कि आप सर, इन्होंने कहा वानर जो है, वानर जो लफ्ज है वो किस कैटेगरी में आता है सर? बर्ड्स में आता है, एनिमल्स में आता है, इंसानों में आता है? एनिमल्स में आता है, ठीक हो गया, एनिमल्स में आता है, ठीक है, वो एनिमल्स कोई भी हो सकता है। जी आप अपनी बात कीजिए, राम भाई आपको पूरा मौका देंगे, आप इसके बाद आप बात अपनी रख लीजिए। जी ओके ठीक। जी रोर भाई आपकी बात कंप्लीट हो गई है? हाँ जी जी मेरी हो गई है। मुझे हमें सिर्फ ये बता जी, हमें सिर्फ ये रेफरेंस के साथ पता होना चाहिए कि जो वानर है वो किस कैटेगरी में आता है। जी 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 वो एनिमल में दोनों की नहीं, इस तरह अरोर भाई, इस तरह नहीं। अगर आपके पास कोई रेफरेंस है, नहीं देखिए इस तरह नहीं बात होगी। आपकी मैं बात मान लूं, वो राम जी कहेंगे जी नहीं कहते हैं, तो अब हाँ आप लोगों ने तो हमें फंसवा दिया ना, तो हम ये नहीं करेंगे। आपने रेफरेंस देना है कि वानर किस कैटेगरी में आता है, और वो रेफरेंस देंगे कि वो इस कैटेगरी में नहीं आते, बात खत्म हो जाएगी। पहले ये रेफरेंस दे दें कि बानर जो है, मंकी जो है, एनिमल की कैटेगरी में नहीं आता है। मैं इसको तो मंकी तो इंग्लिश में लिखे, वानर की मैं बात करूंगा भाई, वानर वो कह रहे जी वानर की उन्होंने इंग्लिश मंकी इंग्लिश है। हाँ, समानार्थी वर्ड निकालने को बोले, इन्हीं से बोल रहा हूं मैं। इनको बोले स्क्रीन शेयर करें और बानर डालें, और आप पहले रेफरेंस दे देना, जो आपको पूछा गया वो रेफरेंस दे। वानर कहाँ पे लिखा है? वानर का अर्थ जो आपने कहा कि एनिमल में आता है वानर, नहीं संस्कृत को वो श्लोक निकालिए तो जरा रजा भाई, मैं दिखाता हूँ ना इनको बड़ी बड़ी आंखों से कि बानर कहाँ लिखा हुआ है। जी फिर मैं तो निकाल दूंगा, मेरे से तो वानर का सारे के सारा मतलब एनिमल ही होता है, ये दिखाना है आपको। वानर एनिमल की कैटेगरी में नहीं आता, गजब है। नहीं मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला कि वानर का बहुत सारे मतलब हो सकता है। मैंने शुरू से ये कहा कि वानर शब्द का बहुत सारे फ्रूट में आता है मतलब कुछ भी यार कम ऑन यार, वानर का बहुत सारे अर्थ हो सकता है, मैंने ये बोला शुरू से, वानर शब्द का बहुत सारे अर्थ हो सकता है। अच्छा, वानर क्या इंसानियत में आ सकता है, पहले आप ये बता दीजिए। नहीं बिल्कुल आ सकता है। हाँ, ये अब इन्होंने ये रेफरेंस देना है और आपने वो रेफरेंस, एक वानर जो है वो इंसान की कैटेगरी में आ सकता है, इंसान हो सकता है, नहीं आ सकता है, एनिमल की। अच्छा, मैंने इसका रेफरेंस, पहली बात तो जुल्फिकार, उनका नाम क्या है, रोअर जी जो बोले हैं, पहले वो अपना रेफरेंस दे दे, उसके बाद मैं अपना देता हूँ। ठीक मैं निकाल लेता हूँ, आप अपना निकाल लीजिए, मैं अपना निकाल लेता हूँ। अच्छा रोहर भाई, इसको हटा दूं? नहीं हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो ऐसा सवाल कर रहे हैं कि केला जो है फ्रूट है, वो दिखाइए मुझे, क्या केला फ्रूट में नहीं आता? गजब बात है। एक्स्ट्रा टिप्पणी की जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ वो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए। बात इसी पे है कि आपने वानर बताना है कि वो किस कैटेगरी में आता है, और बात खत्म हो जाएगी। मजीद जो है, और वो बताएंगे कि इंसान में भी आता है। ये तो हो गया जाए 100% मैन और 100% गॉड, क्रिश्चियनिटी वाला, वानर भी और इंसान भी। बहरहाल जब तक रोहर भाई निकालते हैं, ये भाई निकालते हैं, मैं तब तक आपको बताता चलूं कि ये हमारे भाई बड़े जोरों शोर से ये साबित कर चुके हैं पहले कि ये जानवरों को मारना
क्षत्रियों की आदत है और राम जी ने ये पॉइंट रखा था और ठीक रखा था। फिर ये दूसरा मान टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टॉपिक। भाई आपसे क्यों नहीं कॉन्टेक्स्ट बात भटका कर रहे रहा, हो? भाई मैं आपसे नहीं बात कर रहा, वो जब तक रेफरेंस निकाल रहे जुल्फिकार हैं साहब, और आप मैं आप जब चुपचाप तक बोल निकाल, दीजिए। अगर मैं अली रजा साहब अगर बीच में क्यों बोल रहे, दूसरे टॉपिक में जा रहे हैं, तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा इसका, दूसरा टॉपिक आ जाएगा इसमें। नहीं, बिल्कुल अली भाई, नहीं अभी नहीं सर, अली भाई, अली अब इस तरह नहीं चलेगा, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी तो वो वानर और ह्यूमन और इंसान का जो है वो पहले खत्म हो ले, फिर आपकी तरफ चलते हैं सर। अपनी अपनी बात में आप अपनी बात रख सकेंगे जब आपको मौका दिया जाए। हाँ, मैं 3 डिक्शनरी से आपको दिखा सकता हूँ बानर का, ठीक है ना, बानर के क्या क्या ठीक है ना। तो 3 डिक्शनरी है मेरे पास में, 3 है। एक तो अमरकोश है, जिसको आप याद हो तो आपका वो जो भूप आया था, उसने भी कह रहा था कि हम अमरकोश मानते हैं, तो उससे भी दिखा दूंगा। और 3 डिक्शनरी मैंने खोल रखी है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये रहा बानर। बानर शब्द का अर्थ अन्य समानार्थी, क्योंकि इन्होंने तो हिंदी में समानार्थी समझते हैं ना भाई, के समान अर्थ वाले, ठीक है जी। के बानर शब्द का अर्थ क्या होता है? बंदर, कपीस, मरकट, कीस, शाखा, मृग, हरि, ये मतलब होता है बंदर का। अब बंदर किस कैटेगरी में आता है जरा बताएंगे मेरे दोस्त? अमरकोश भी दिखा दूं? आपने जो रेफरेंस दिया, मैं उस रेफरेंस पे बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे दूसरे रेफरेंस दूंगा। आप अपना रेफरेंस दिखा दीजिए, उसके बाद मैं अपना रेफरेंस देता हूँ। हाँ, तो मुझे मेरा दावा ये था, मैं अपना लाइन कंप्लीट कर दूं, उसके बाद आप करें। मेरा दावा ये था, मैं पहले से ये बोल रहा था कि वानर का बहुत सारे अर्थ होता है। देयर हैव मेनी अदर मीनिंग्स ऑफ वानर। तो अगर आप एक मीनिंग दिखाए, मतलब जो कपी के साथ मैच करता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं दूसरा मीनिंग भी दिखा सकता हूँ, ये बात है। नहीं, वो दिखाइएगा ना आप कि वो इंसानियत में आता है, फिर देखते हैं कौन ठीक है और वो कौन जो है। जी, फिर वो जानना पड़ेगा ना, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना, एक कोई इंसान कह रहा है। जब दोनों मीनिंग सामने आ जाएंगे, वानर का मतलब होता है ह्यूमनॉइड। अच्छा, आप करिए अपना, करिए, उसके बाद देखते हैं। अच्छा, उन्होंने दिखा दिया एक ही, मेरा ख्याल है एक ठीक है। रोर भाई, आपने जो बताया ना वो आप ठीक। फिर भी मैंने 3 डिक्शनरी खोल रखी हैं, क्योंकि तो वो सेम ही होगा ना। उन्होंने एक पे ही नहीं, अब उन्होंने एक पे ही नहीं आपको माना, तो वो 3 दिखाने का मकसद कुछ नहीं बनता। अब दिखा दीजिए प्लीज आप अपना, कि वो जो वानर जी हैं वो इंसानियत में आते हैं। जी ठीक है। तो पहली बात तो मैं मोबाइल से खुला हूँ, इसलिए मैं तो स्क्रीन शेयर तो नहीं कर पाऊंगा, और पीपीटी भी बना हुआ नहीं है, परंतु मैं आपको मतलब रेफरेंस दे सकता हूँ कि वानर के लिए कहा गया है सुंदरकांड और अरण्यकांड में कि जो वानर होते थे वो ऋषि पुत्र होते थे। जैसे कि सुग्रीव और ये जो आपका बाली है, ये तो इंद्रदेव के पुत्र थे, आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब कोई बंदर के पुत्र होंगे, वो ऋषि तो नहीं होंगे, बंदर ऋषि नहीं होता। और दूसरी बात, उनका किंगडम था, राजा होते थे, उनका पूरा का पूरा मंत्री महल होता था, कैबिनेट्स होता था, पूरा का पूरा सिस्टम था। तो बंदर तो ऐसा सिस्टम खड़ा नहीं कर सकता। तो ऑटोमेटिकली वानर का अर्थ होता है बाई संस्कृत, आपने अगर संस्कृत पढ़ा होगा, पता नहीं किस स्कूल से आपने पढ़ा होगा, वा युक्त नर बनता है वानर। नर का मतलब होता है ह्यूमन, वा मतलब होता है विशेष, यानी कि वो ह्यूमन जो ऋषि पुत्र होते थे, देव पुत्र होते थे, अगर वो वन में जाके एक अपना खुद का जाति बनाते थे, तो उसको वानर कहा जाता था उस समय। आपकी बात आप पता नहीं कौन सी संस्कृत डिक्शनरी से आपने क्या पढ़ी। इन्होंने बात कर ली ना, आप इन्हें जी भाई, आप अली भाई, आप अपनी बात रख लेंगे। उम्मीद है कि रखने से पहले अभी देखें, ये बात ही कर रहे हैं, रेफरेंस अभी तक नहीं रखे। देखो मेरी पीपीटी मैं रेफरेंस रख दिया, मैंने रेफरेंस दे दिया। आप ना बोलें प्लीज, आपने अपनी बात रख दी। हाँ भैया, ऐसे बात नहीं रखी जाती भैया, पहले सामने में रखी जाती। दिखाइए मुझे कि कहाँ पे लिखा हुआ है वन में रहने वाला नर। मैं कैसे शेयर करूं आप लोगों की तरह की? क्या मैं पीपीटी बना के आप नहीं बोलेंगे? उन्होंने प्रश्न पूछा पर्सनली पूछ रहे थे, लेकिन किसी ने आपको जवाब नहीं दिया था जब तक आपकी बात उसके बाद उत्तर दो, उसका उत्तर दिया ना मैंने अभी।
जुल्फकार भाई ने चले, मुझसे सबूत पूछा कि जो आप कह रहे हैं वो एनिमल की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। मैंने समानता आपने वो मुझे आपने दे पूछा दिया। कि दिखाना, और चलिए आप आपने चेक मुझे कर पूछा जाए ना, दिखाना। जुल्फकार भाई इनको आप चुप करवाएं, आपने अभी बोल कितने रहे जी एक जस्ट मिनट, आप बात कर रहे राम हैं। भाई देखिए देखिए देखिए, मैंने जब रोहर भाई को कहा था ना, तो उन्होंने कहा जी ये इस कैटेगरी, मैंने कहा नहीं भाई हम आपकी बात पे बिलीव नहीं करेंगे, आप दिखाइए। तो इसीलिए श्री राम जी आपको भी, आपका भी ये फर्ज है कि अब आप ये जो अभी आपने स्टेटमेंट दी है, बताइए, दिखाइए कि जो वानर है वो इस कैटेगरी में नहीं आते। ये आपका अब राइट है, अच्छा, आपने दिखाना है। पहली जी जी जुल्फिकार साहब, मैं तो दिखा नहीं अभी, चूंकि मैं एक मोबाइल से ऑन हुआ हूँ, तो दिखाना तो अभी संभव ही नहीं, तो नहीं है। देखिए दूसरी बात जब ये है, मैंने, मेरी बात मैं सुनिए, आपको ये बात गलत है। मैं देखिए आपको मैं एक आपकी, एग्जांपल देता हूँ, मैं मैं रेफरेंस देता हूँ। एग्जांपल बाद में दीजिए, मेरी आप जरूर दीजिए। आप जब मैंने रोर जी को कहा था ना कि आप रेफरेंस दीजिए, तो फिर आप कह देते कि भाई रहने दीजिए क्योंकि मैं इससे आया हूं, मैं नहीं दिखा पाऊंगा। ये आपका बनता था, मैंने अब बोला नहीं ना, हमने निकलवा दिया। जुल्फकार भाई मैंने अभी नहीं बोला नहीं, आपने टर्न कर रहे दिखाना हैं, उन्होंने चाहिए। मुझे रेफरेंस नहीं दिखाया, उन्होंने चलो रेफरेंस नहीं नहीं वो दिया, वो उन्होंने अपने से मैंने क्रिएटिवली बना से हुआ था। जुल्फकार भाई मुझे मौका दे प्लीज। तो मैं अपना बात कर लूं, तो मैं आपने अभी बात दिखा करने इसलिए नहीं की सकता टर्न की क्योंकि मैं खत्म हो मोबाइल गई से थी, जुड़ा हूँ, प्लीज मोबाइल से मुझे दिखा मौका नहीं जा दे दे सकता। जुल्फकार भाई। चले, जुल्फकार आपको भाई मैं मोबाइल बैक स्टेज करता हूँ, मैं बैक स्टेज कर देता हूँ आपको, या आपको म्यूट ना कर नहीं, दूं। मोबाइल आप से रेफरेंस दिखाया ले नहीं जा आए। सकता, एक मिनट रहने मोबाइल से देंगे दिखाया नहीं जुल्फकार जा भाई। सकता। मैं एग्जांपल चले देता हूँ जुल्फकार आपको, भाई आप रेफरेंस, मैं रेफरेंस मुंह से आप मतलब एग्जाम्पल बोल ना के दें, दिखा देता हूँ। आपकी बारी खत्म हो चुकी हुई, एक मिनट रुक जाए प्लीज, रुक जाए प्लीज, रुक जाए। अरण्यकांड और सुंदरकांड में अरे कितनी बार कहूँ रुक जाओ भैया, एक मिनट रुक जाओ। भाई रुक जाइए जुल्फकार से राम भाई, आप मुझे मौका राम भाई रुक मिलेगा जाइए या प्लीज। नहीं मिलेगा? रेफरेंस नहीं देने दे रहे जी हैं जी आप अली। जुल्फकार भाई मुझे मौका मिलेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मिलेगा, अब आपको भी मौका मिलेगा राम जी, आप भी अपना रेफरेंस रख के जाइएगा, कोई नहीं। आप अभी आपने कहा कि मैं टेलीफोन से हूँ, तो फिर आप जो मुंह से बोलेंगे उसको पे नहीं ना माना जाएगा। आप रिटर्न फॉर्म में रखिए हमारे सामने कि ये है रेफरेंस। जी अली भाई आप कीजिए, फिर इंशाल्लाह राम को जी को हम मौका देते शुक्रिया हैं। जी भाई जी, शुक्रिया शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे, और टांग अड़ाएंगे तो फिर सारी बात तो हो चुकी है, तो फिर हम इनको इनका मौका नहीं मिलेगा दोबारा। मैं ये अर्ज कर दूं कि आप सब ने सुना था नाजरीन, जब इन्होंने रोर भाई के साथ ये बात की तो इन्होंने कहा कि रोर भाई अपना दिखाए, मैं अपना दिखाऊंगा। ये इन्होंने दावा किया था कि मैं अपना दिखाऊंगा, पहले रोर भाई से ले लें। इसका मतलब है इन्होंने हमें झूठ बोला था। रोर भाई ने जो दिखाया उससे वही मतलब निकलता था, और है भी वही। भाई इंसान है तो उसको वानर कहने की जरूरत क्या है? हाँ, इन्होंने एक सवाल किया, मैं समझता हूँ कि अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा भी वो ऋषियों के पुत्र थे तो वो फिर बंदर कैसे बन गए? ये सनातन धर्म है भैया। यहाँ पर टांगों से बच्चे निकल आते हैं, यहाँ से मुंह से बच्चे निकल आते हैं, यहाँ से बैक साइड से बच्चे निकल आते हैं, यहाँ गाय से इंसान का बच्चा निकल आता है। और ये जो सारी बातें मैं कह रहा हूँ, मैं हवा में नहीं कह रहा। इन सारी चीजों के हमारे पास वालाजात, यहाँ पर लकड़ियों के ऊपर वीरिया गिरे बच्चा निकल आता है, यहाँ पर इस तरह के बच्चे पैदा हो जाते हैं। आप अजीब बात कर रहे हैं, ये सनातन धर्म है। ये इनके उस सवाल का एक काउंटर जवाब है, जिसको कहते हैं कि वक्ती तौर पे ये जवाब देना। अब मैं आता हूँ एक्चुअल चीज की तरफ, उस पॉइंट की जानिब नाजरीन सारे तवज्जो करें। वहां पर इन्होंने भी पूरा जोर लगाया था कि हंटिंग की बात है, हंटिंग की, हंट जानवरों को ही किया जाता था, और ये इन्होंने पहले माना हुआ है। अब जब हंटिंग हो रही है और नीचे वानर आ रहा है, तो उससे साफ साबित है कि जानवर है, मॉन्की है, बंदर है, और वहां पर ट्रांसलेटर ने उसको बंदर ही ट्रांसलेट किया। जो रोर भाई ने हमें डिक्शनरी में से दिखाया वही ट्रांसलेशन की ट्रांसलेटर ने, फिर हंटिंग का भी उसके साथ लिंक किया। और फिर यही भाई बड़े जोरों शोर से कह रहे थे क्षत्रिय हंटिंग करते थे, क्षत्रिय हंटिंग कर सकते हैं, ये कोई ऐब नहीं है। किसी जानवर को आगे से मारें या भागते हुए को पीछे से मार दें तो जानवर को मारना जायज होता है। इन्होंने इस पॉइंट को शुरू में माना हुआ है। अब ये खामखा हमारे साथ दिमाग का दही कर रहे हैं। असल में मैंने कहा था पॉइंट वही है, पॉइंट वही का वही है कि अब जब इनको बंदर मानेंगे फिर इंसानों वाले नियम राम जी ने क्यों लगाए? ये तो एक बेवकूफाना बात है, जो मैंने पहले अर्ज की थी कि आज भी बंदर लोगों से चीजें छीन लेते हैं, लेकिन उसको ये नहीं कहा जाता कि बंदर ने डकैती कर ली है, बंदर ने चोरी कर ली है, बल्कि लोग उसके ऊपर एंजॉय करते हैं, हंसते हैं। उसको पुलिस थाने में ले जाके उसके ऊपर केस नहीं चलता। ये अजीब केस है वाल्मीकि रामायण में, जो ये बंदर मान भी गया कि ये जानवर था और हंटिंग थी, सारा कुछ ये मान के अब जब ये सवाल आया है कि भाई वो बंदर के ऊपर इंसानों वाले नियम कैसे लगा दिए राम जी ने, ये तो बड़ी बेवकूफी वाली बात है। अगर मैं आज कहूं कि बंदर के ऊपर केस करवाना है, उसमें वहां पर मेरा मोबाइल छीन के नीचे फेंक दिया था तो मैं केस करवाऊंगा।
तो सारे लोग मुझे कहेंगे तुम तो पागल हो, बेवकूफ हो, वो तो जानवर है। अब जब ये यहां पर फंसे हैं तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, वो जानवर था ही नहीं, जिसको पहले जानवर साबित कर चुके हैं, खुद जानवर साबित करके हैं, और अब ये इसलिए नहीं मान रहे। और जब मैंने ये पॉइंट पहले रखा था कि ये इसलिए जानवर नहीं मान रहे, इसलिए इसको जानवर नहीं मान रहे, इसलिए इसको जानवर नहीं मान रहे, मैंने पहले आपको स्टार्ट में कहा था, तब कहते नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं थी, ये बात नहीं थी, मैं तो वैसे ही नहीं उसको जानवर अब मान रहा, पहले जानवर माना हुआ और अब नहीं मान रहा। इन्हें हमने पूरा मौका दिया, उत्तर दूं, सिखा दी। अब इसका उत्तर दूं जी एक मिनट यार चुप कर दीजिए प्लीज। इस तरह ओवरलैपिंग करेंगे तो भाई बहुत काम खराब हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। ओवरलैपिंग कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। मेरी नहीं उनको लीजिए, आपने कंप्लीट करें, आप अपनी कंप्लीट करें, उनको 2 मिनट जो है वो मौका दिया जाएगा। फिर मुझे टोक दिए भाई, किस बात की इनके अंदर जज्बात है? अगर इनके अंदर जज्बात है तो जुल्फकार भाई फिर हमारे, हम भी इंसान हैं। आप ज्यादा बोल रहे हैं, मैं चुप रह रहा हूँ। आपको आप देते हैं तो आपसे मैं चुप ही हूँ, आप अधिक बोल रहे हैं। चले मेरा ख्याल है अली भाई आप अपने 1 मिनट में, अली भाई आपको 1 मिनट दिया जाता है, आप अपनी बात जुल्फकार भाई आप मेरा 1 मिनट भी इनको दे दें, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर लेता हूँ, पूरे साथ कर लेता हूँ कि दे दें। चले कोई बात नहीं अली भाई, हमारे गेस्ट हैं तो हम नहीं चाहते कि गेस्ट के साथ जो है वो ज्यादा बदतमीजी की जाए। जी राम जी आपके पास 2 मिनट है, प्लीज आप इसी पे रखें, फिर नेक्स्ट कॉलर को हमने लेना है, तो प्लीज। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो मेरे पास लास्ट 2 मिनट है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने एक झूठ ये बोला कि मैंने ये मान लिया कि जो वहां पे लिखा है वो बंदर है। मैंने बार बार ये लिखा, अगर 2 मिनट के लिए भी ये मान लिया जाए तो, ये कहते हुए मैंने कहा। दूसरी बात, मैंने वहां पे ये भी कहा कि वहां पे पशु शब्द भी नहीं है, कपि शब्द भी नहीं है, वहां पे वानर शब्द है, और वानर का कई अर्थ होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वानर का कोई अर्थ मतलब मंकी हो ही नहीं सकता, मैंने ये बोला कि वानर शब्द का कई अर्थ होता है, परंतु यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रामायण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे हनुमान जी थे वो जनेऊ पहनते थे, जनेऊ केवल इंसानों के लिए पहना जाता है, वो बंदर नहीं पहनते, ठीक है। तीसरी बात ये है कि उन्होंने बोला कि रेफरेंस देना है ना, तो मैं रेफरेंस भी इसके साथ देना चाहूंगा कि आप किष्किंधा कांड के बारे में बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि आपने पढ़ा ही नहीं उस कांड को। वहां पे बोला गया है कि बंदर का जो रेस है, मतलब वो जो जाति है, वो कैसे बना, तो बोला गया है कि वहां पे ऋषि के पुत्र थे, देवताओं के पुत्र थे, तो अलग अलग जगहों की जो पुत्र थे वो वन में आके रहने लगे, तो वो वानर कहलाए, वन में रहने वाला नर, विशेष नर, वा युक्त नर। चौथी बात कि आपने कहा कि हिंदू धर्म में किसी से भी पैदा हो जाता है, और तो इसका उत्तर ये है कि जहाँ पे ये भी कहा गया कि गौ से अमुक पैदा हो गया, अमुक से अमुक पैदा हुआ, उसमें ये भी लिखा है उसी कॉन्टेक्स्ट में बाद में कि वो अमैथुनिक सृष्टि था, यानी वो मानसिक सृष्टि था, स्पिरिचुअल, आपने वर्ड में मान लीजिए स्पिरिचुअल क्रिएशन था, वो फिजिकल क्रिएशन नहीं था, तो आपने वो नहीं पढ़ा, तो आप हिंदू धर्म के कुछ नहीं जानते, एक पार्ट को ले लेते हैं, उसके बाद अपने मन मर्जी अनुसार इंटरप्रेट कर देते हैं, और मेरे ऊपर झूठ के आरोप लगाए कि मैंने ये बोला, जबकि मैंने बोला ही नहीं। मैं 2 मिनट मतलब बोल ही लिया था कि अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए, ठीक है, तो ये मेरा उत्तर है, कंक्लूजन है। और मैंने एक रेफरेंस दिया किष्किंधा कांड के ऊपर, तो वो आप देख लीजिएगा, किष्किंधा कांड 4.17.2 से लेके 6 के आसपास आप देख लीजिएगा, 17 या मतलब किष्किंधा कांड की 17वां या 18वां जो स्वर्ग है उसके ऊपर आप उस रेफरेंस को पालेंगे, जहां पे मैंने बोला कि ऋषि पुत्र थे, वो लोग देवता पुत्र थे। दूसरी लास्ट मैं ये बोल के कंक्लूड करूंगा कि वाली और सुग्रीव ये अपने आप में बंदर के पुत्र नहीं थे, वो इंद्रदेव के पुत्र थे। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि वानर जो था यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट तो पशु के लिए बात नहीं हो रहा। और राम जी की जो लास्ट बार शब्द है वहां पे, जहाँ पे मॉन्की आया, वो इंग्लिश लैंग्वेज के कारण आया, जहाँ पे क्योंकि बंदर के लिए दूसरा शब्द है वहां पे है ही नहीं वानर के लिए। अब क्या करें, धर्म के कोई इन्होंने रिलीजन करना है, जाति को कास्ट बनाना है, उसी तरह वानर को मंकी करना बाध्यता था। तो आपने जो 3 पॉइंट वहां पे दिया, आपके रेफरेंस से मैंने ये जस्टिफाई किया, राम जी ने जो किया वो जस्टिफाइबल है, ये कहते हुए मैं मेरा बात कंक्लूड करना चाहूंगा। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी राम जी, इनको किसी ने धन्यवाद। नहीं आप लोगों से बाद में फिर बात करेंगे। एक मिनट प्लीज। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे भाई हमें टोकेंगे नहीं। आपने जुल्फकार भी ने निकाला है? नहीं, वो खुद चले गए। और बस मैं
अगर अली भाई अगर मुझे थोड़ा सा समय दे दें तो मैं अपना तर्क रख लेता हूँ इसके ऊपर। चलिए आप पहले तो अपना तर्क रखें, मैं आपको ये भी अपना तर्क रख के चले गए ना, और हमें भी अपना तर्क रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इन्होंने जूलॉजी पढ़ी है कभी? हाँ, तो वाल्मीकि वाला अभी ये साइंटिस्ट लोगों को पे भी अटैक करना ना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे जो जूलॉजी में जो है ना फैमिलीज गिनी जाती हैं, ठीक है ना, एनिमल्स की हो या फिर बॉटनी के अंदर में आपका जो आपकी पेड़ पौधे हैं उनकी फैमिली होती है, और यहाँ पे एनिमलिया यानी कि जूलॉजी के अंदर में एनिमल की फैमिली गिनी जाती है। तो पहला किंगडम आता है, ये देखिए, और यहाँ पे आप डालेंगे ना कि मंकी कम्स अंडर विच कैटेगरी, तो यहाँ पे आएगा मंकी फॉल द प्राइमेरी ऑर्डर एंड आर द फर्दर कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? एनिमेलिया। किंगडम क्या है? ओरिजिन क्या है? एनिमेलिया, यानी कि एनिमल कैटेगरी के अंदर में बंदर आता है। अब इन्होंने कुछ अपनी अपनी तरफ से दे दिए कि भैया ये देखो जी, मुझे जो है कि हनुमान जी जनेऊ पहनते थे, इस वजह से वो बंदर नहीं है। ये भाई साहब, ये बहुत ही माइनस IQ वाला जो बंदा रहेगा ना, वो ऐसा आंसर देगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, अगर आप देखेंगे तो इतनी सारी कैटेगरी उसके अंदर में है जानवरों की। अगर देखें जैसे कि जटायु, अब ये कहेंगे कि जटायु भी जो है देवता के ये थे, वो भी उड़ता था बंदा, ठीक है जी। संपत्ति जो कि जटायु का भाई था। गरुणा, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है करौचा, जो कि वाल्मीकि रामायण में मौजूद, जिसे क्रेन कहते हैं, सारस जिसे कहते हैं। उसके बाद में आपका आ जाता है जाम्बत, जो कि रीछ, यानी कि रीछ और अलग होता है, भालू अलग होता है, तो वो रीछ था, ठीक है ना, तो वो भी एनिमल की कैटेगरी में ही था, ठीक है ना। और इनके जितने भी मंदिर बने हैं, अगर आप वानर मंदिर देखेंगे, हनुमान मंदिर देखेंगे, तो हनुमान मंदिर अब सर्च करेंगे तो आपको पहले बंदर के रूप में मंदिर भी उन्होंने वैसे ही कैटेगरी के बनाए हैं। आपको कोई भी ऐसा क्लासिकल रेफरेंस, मैं इनको ओपन चैलेंज देता हूं कि ये जो बोल के गए ना, वो सारे के सारे हमें क्लासिकल रेफरेंस, ये अब के नहीं, 10 साल पुराने, 20 साल पुराने नहीं, क्लासिकल रेफरेंस। क्योंकि इन पे जब सवाल, पता है ये इन्होंने वन में रहने वाला नर क्यों बना दिया? क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो नासा ने रिजेक्ट कर दी थी, जिसकी वजह से अब उन्होंने बंदर को हटा दिया, उसकी जगह पर नर को लेके आ गए, ताकि अपनी थ्योरी को सच साबित कर सकें, ठीक है। तो ये बानर जो है वर्ड है, जो संस्कृत जो क्लासिकल अगर आप डिक्शनरी देखेंगे तो उसके अंदर में भी आपको जो बानर का मतलब मूल रूप से सिर्फ बंदर नजर आएगा। और बंदर जो है बायोलॉजी के अंदर में, जूलॉजी फैमिली के अंदर में, एनिमल कैटेगरी में आता है, एनिमल किंगडम में आता है। तो ये भले कुछ भी बोल के चले जाए, इनसे पहले बोल दिया कि आपके लॉजिक लेने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, आपको साबित करना है आपके ग्रंथों से कि ये जो बंदर है, वो बानर जो है वो बंदर नहीं है, और बंदर जो है एनिमल में नहीं आता है। जी जी, बहुत शुक्रिया जी। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने रोका है और उसके बावजूद ये चले गए, क्योंकि उन्होंने एंड पे अपने आप को इस अंदाज से एक्सपोज किया है, जस्ट ये कि ग्रुप के चक्कर में आके या चैट GPT के चक्कर में आके इन्होंने कह दिया कि भाई वो ऋषियों के पुत्र थे, सब इधर उधर से मिल के आए, और वो जब जंगल में रहने लगे तो उन्हें वानर कहा जाने लगा। और ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और कहाँ लिखा हुआ है? किस कंधाकांड में? चैप्टर कौन सा है? 17 या 18 में जरा चेक करें, 5वें छठे के करीब करीब। यानी कि जिस तरह ग्रुप ने बताया या इनको चैट GPT ने बताया, इन्होंने रख दिया। अब मैं इसे रोक रहा था कि भाई रुको, क्योंकि ये तो बात है ही नहीं है कि इनको इसलिए वानर कहा जाता है क्योंकि ये सारे इकट्ठे होके वन में आके रहने लगे। ये रेफरेंस कोई नहीं है भाइयों, और इसीलिए ये भाई भाग के गए। अगर ये रेफरेंस है, आओ मेरे भाई आके दिखा दो, हमारे इल्म में इजाफा करो, ताकि हमारा ये वानर वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, अगर ये लिखा हुआ है। नंबर 1। बिल्कुल। नंबर 2 ये कि ये कहते हैं कि सनातन धर्म जी अली भाई, कट रही है आवाज चली गई। जी। नंबर 2 ये कि ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता। हमने बड़ी बार वेद व्यास जी की नानी की कहानी आपको सुनाई है महाभारत से, कि वो मछली थी, और भाई मछली ने इंसानों वाले बच्चे जन्म दे दिए, एक लड़की और एक लड़का। वीर्या उसने मुंह से लिया और निकाले उसने, पता नहीं अब बच्चे मुंह से निकालने के कौन सी जगह से निकाल दिए थे। वो मछली थी वेद व्यास जी की नानी।
तो ये तो ऐसे हो जाता है कि आप जो कह रहे हैं कि बच्चा वो उसका बच्चा उसका कैसे हो गया, तो ये मछली का बच्चा इंसान वेद व्यास जी कैसे हो गए? यानी कि उनके पिता उनकी माता मछली से निकली थी ना। वो अली भाई वो कह तो रहे थे कि वो कोई त्रेता युग में ऐसा होता होगा, अब नहीं होता, इनके युग युग में है ना, फिर ये एटर्नल नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और एक और मतलब बताऊंगा अली भाई, एक और आपके पॉइंट को भारी करेगी कि जो ब्रह्मा जी थे ना, उन्होंने जानवर कैसे पैदा किए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। जब वो सरस्वती जी भाग रही थी ना, ये इनकी किताब में लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, अगर चाहिए तो मैं रेफरेंस खोल के बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बता रहे थे कि जब ब्रह्मा जी जब अपनी सरस्वती जी के पीछा कर रहे थे, तो वो जब गाय बनती थी तो ये बैल बन जाते थे, वो हिरण बनती थी तो ये हिरणी बनती थी वो हिरण बन जाते थे, और ये पूरा एक क्रम जाता है आपका चींटी तक जाता है, ठीक है ना। तो उन रूप में, तो ये बताइए कि अगर तुम्हारा ये कहना है कि देवता के पुत्र थे इस वजह से एनिमल नहीं कहा जाना चाहिए, तो भैया तुम्हारे देवता ने ही, ब्रह्मा जी क्रिएटर है ना, उन्होंने अलग अलग रूप में सरस्वती जी के साथ में स्वागरातें मनाई एनिमल के साथ में, मैं रिस्पेक्ट के साथ में बोल रहा हूँ कि स्वागत मनाई, और ये आपके ग्रंथ में मौजूद हो, और यहां से बताते हैं कि इस तरीके से क्रिएशन चालू हुई जानवरों की। अच्छा, इसमें एक चीज मैं मजीद वाल्मीकि रामायण से ऐड करना चाहता हूँ। जी जी जुल्फकार साहब, ये जरूरी इंफॉर्मेशन है जो इस क्लिप के अंदर ऐड होनी जरूरी है। देखें, हनुमान जी की जो माता है ना, अंजना जी, उनके बारे में बर्थ ऑफ हनुमान के नाम से अगर आप इस्लामिक अवेकनिंग साथ में लिखें तो आपके सामने ये पूरा रेफरेंस और ये सारी चर्चा आ जाएगी। यहाँ पर मैं खुलासा पेश करूंगा उसका। उनको ऋषि जी ने श्राप ये दिया था कि तुम अगले जन्म में बंदरिया बनोगी, सीधी सीधी मोंकी बनोगी, और लिखा हुआ कि वो फिर मोंकी बनी। और भाई बंदरिया का पुत्र तो बंदर ही होता है ना, उसको तो श्राप ही ये था कि वो बंदर बनेगी। और अब बंदरिया से जो बच्चा पैदा होगा वो बंदर ही होगा ना। भले पवन देवी आ गया था, लेकिन असल काम तो वो मां बंदरिया थी, तो बंदर ही पैदा होगा उससे, वहां पर लिखा हुआ। तो इस चीज को भी इन्होंने लांग दिया, फलांग दिया, पड़ा हुआ इन्होंने कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आके वो कर, ये कर, सारा कुछ इन्होंने कहानियां करा के, झूठ करा के एंड पे निकल गए। जब इनसे हमने ये रेफरेंस का पूछना था, एक दो पॉइंट अलबत्ता मेरे जहन में थे जो इस वक्त निकल गए। मादत चाहता हूँ, मेरा ख्याल है कि इतना ही किफायत करता है, काफी है कि जो इसको सुनेगा। और हाँ, ये चीज जुल्फकार साहब, एक चीज आपसे पूछनी है। आप इंसान हैं, आपको अगर बंदरों वाला लिबास दिया जाए, पूरी खाल, और जंगल में कहा जाए कि आपने 5 साल रहना है, ये बंदरों वाला लिबास पहन के रह लेंगे आप? मुमकिन नहीं। यहाँ ये कह रहे हैं वहां पर कितने ही लोग थे, सब ने वो बंदरों की खाल पहनी हुई थी, वो असल में बंदर नहीं थे, बंदरों की खाल पहन के रह रहे थे। वो पागल हो तुम, कोई इंसान ये क्यों बंदर बन के दुम्मे अपने साथ लगा के इस तरह की हरकतें करेगा? कह रहे हैं जी वो सब ने वो लिबास पहने हुए थे, असल में ना वो थे नहीं बंदर, वो बंदरों वाला लिबास पहने हुए थे। तो कौन सी मंतक है आपकी? कहाँ लिखा हुआ वाल्मीकि रामायण में? ये जो कहानियां आप हमें सुनाते हो, कोई इंसान ये काम कर सकता है कि जंगल में बिला वजह जाके रहना शुरू कर दे और बंदरों के कपड़े पहन ले, अपने आप को दुम लगा ले, और फिर वो दुम को जलवा भी ले? कोई बात करने वाली करो भाइयों। ये क्या सनातन का भैया दैया करना शुरू कर दिया हुआ है। चले ठीक है अली भाई, अली भाई मेरा ख्याल है हमारे साथ। जी जी जरूर से ले ले, मैं बस इतना पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग लॉजिक लगाने लग गए ना, तो फिर आपको जो है ना, फिर कहोगे कि वाल्मीकि रामायण कभी हुई ही नहीं थी। जी बिल्कुल। देखिए, हमें हमारा मकसद जो है, रोहर भाई और अली भाई, इस मंच से जो है ना, हमारा मकसद कोई पंगा या कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हम समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को समझाने की भी कोशिश करें। जो झूठ बोलता है या झूठ बोलेगा वो नजर आ जाएगा। ये जो नीचे बैठे हुए हैं ना, ये कोई पागल नहीं बैठे हुए, परंतु इनके पास भी दिमाग है। और आप अपनी बात रखिएगा, जनता जो है वो डिसाइड कर लेगी कि भाई किसके रेफरेंस में ज्यादा वजन है, कौन बात लॉजिकल कर रहा है और कौन इलॉजिकल कर रहा है। बहस से मतलब कौन ही निकलेगा। पॉइंट रखिए, पॉइंट लीजिए, ओके बाय बाय टाटा। जनता जो है वो कर लेगी, उसने ही डिसाइड करना है कि वो वानर है या इंसान है या कौन है। आपका मकसद रेफरेंस के साथ बात करना, ये जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपने जो बातें रखी हैं वो विद रेफरेंस के बाद रखी हैं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस हुआ,
जो अली भाई आपने भी पॉइंट आउट किया कि जब रोर भाई रखने वाले थे तो राम जी को चाहिए था कि वो कहते कि भाई मेरे पास नहीं है, उस वक्त कहते जी रखिए मैं भी रखूंगा, तो बाद में वो रख दिया उन्होंने जो रखना था। तो इस तरह नहीं यार करना चाहिए, आपको पूरा मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का, कोई मेरा मतलब है आपके साथ बदतमीजी भी नहीं की जाती। तो सोच के जरा रेफरेंस रखिए और बात कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, लाइक और शेयर करते रहिए जी। हमारे साथ सोनू साहब हैं, उनके बाद इब्रार साहब हैं, तो पहले